नमस्कार, सुबह 10 बजे की बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अदिति त्यागी। और दिल्ली से बड़ी खबर, एमसीडी के 13 वार्ड्स के लिए हुए उपचुनाव में आपको बता दें आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अब के नतीजों में अब तक जो नतीजे आए हैं उनमें बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। नवादा, शालीमार बाग नॉर्थ और वजीरपुर सीट पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। कांग्रेस 1 सीट जीत चुकी है, 3 सीटों पर आगे चल रही है। झिलमिल से कांग्रेस के उम्मीदवार पंकज जीते हैं। 4 सीटों पर एपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जबकि भाटीवाड़ से निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। वहीं 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बीजेपी नेता विजय गोयल के मुताबिक उनकी पार्टी की नजरें अगले साल होने वाले एमसीडी के चुनावों पर टिकी हुई हैं। मैं इनको कोई बहुत ज़्यादा महत्ता नहीं देता हूं, क्योंकि ये सिर्फ 13 सीटों के ऊपर है और अभी साल 6 महीने में इलेक्शन होने ही वाले हैं। फिर भी कह नहीं सकते, मैं समझता हूं कि बीजेपी इन इलेक्शनों में पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। और ज्यादा डिटेल से नतीजों को समझने के लिए रुक करते हैं दिल्ली चुनाव आयोग से जी मीडिया संवाददाता अश्विनी गुप्ता हमारे साथ है। अश्विनी, विजय गोयल कह रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा इनमें रीड नहीं कर रहा हूं और ये तो पहले से बेहतर नतीजे। हकीकत क्या है, कितना बड़ा झटका बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी को फिलहाल 3 सीटें जीत चुकी है बीजेपी, और सबसे ज़्यादा इस समय सीटें बीजेपी ने जीती है। हम आपको बता दें 1 सीट अभी आम आदमी पार्टी ने जीत ली है। तेखंड से आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो जीत चुके हैं। और अगर हम कुल सीटों की हम बात करें तो इस वक्त कुल 6 सीटों पे नतीजे जो हैं वो आ चुके हैं। 3 पे बीजेपी जीती है, 1 जो सीट है वो आम आदमी पार्टी जीती है, 1 निर्दलीय जीती है और 1 जो है वो कांग्रेस ने जीती है। लेकिन देखना यह है कि ये जो 13 सीटें उनका रिजल्ट किस तरह से जाता है, क्योंकि अगले साल एमसीडी के चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं एक तरह से जनता के मूड का आकलन इन चुनाव के जरिए कहीं ना कहीं किया जाएगा। और इसलिए तमाम राजनीतिक पार्टियों की निगाहें इन नतीजों पर ज़रूर लगी हैं। भले ही तमाम पार्टियाँ अपनी तरफ से ये कहें ना, लेकिन सभी ये जानते हैं कि इसके ज़रिए एक जनता के मूड का पता ज़रूर चलेगा। और जिस तरह से अभी नतीजे आ रहे हैं, बीजेपी जो है 3 सीटों पर जिसने जीत दर्ज करी है। देखें बाकी सीटें आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर पाती है। अभी सिर्फ 1 सीट पर आम आदमी पार्टी जीती है। तो आम आदमी पार्टी के कौन से उम्मीदवार जो हैं जीते हैं उन पर हम बात करेंगे अश्विनी आपसे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं वो। जो लोग झूठ बोलते हैं उनको ज्यादा दिन नहीं लगते वापस जाने में, और जो लोग सच बोलते हैं, जो लोग जनता की सेवा सच में करते हैं, वो लोग हमेशा से दिल्ली के ऊपर राज करेंगे। चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्या अगले साल फाइनल भी? बिल्कुल, ये बिल्कुल सेमीफाइनल है। और इन लोगों को समझ लेना चाहिए कि झूठ की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। दिल्ली की सेवा करनी चाहिए थी, झूठ नहीं बोलना चाहिए था। आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति ना करके दिल्ली के विकास करते तो आज ये दिन इनको देखने नहीं पड़ते। लगभग 800 वोट से हम लोग यहाँ जीते हैं। और दिल्ली के अंदर और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता अश्विनी गुप्ता का। अश्विनी, एक तो हमारे दर्शकों को थोड़ा तफसील से बताइए कि आम आदमी पार्टी के कौन कौन से उम्मीदवार जीते हैं, कहां पर वो लीड कर रहे हैं, और साथ ही अगर पार्टीज के लिहाज से इन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया जाए, इनके मायने निकाले जाए, तो फिर क्या है कांग्रेस और एपी के लिहाज से? देखिए, अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी 1 सीट जीती है। तेखंड से आम आदमी पार्टी के अभिषेक बिधूड़ी जो हैं वो जीत चुके हैं। लाइव नतीजे आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं। और अगर अभी ट्रेंड की बात की जाए तो 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी फिलहाल आगे चल रही है। 1 सीट आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है, 3 सीटें जो है वो जीत चुकी है। इंडिपेंडेंट 1 सीट जीत चुके हैं और कांग्रेस जो है वो 1 सीट जीत चुकी है और 2 सीटों पर आगे चल रही है। शुरू में कांग्रेस 5 सीटों पर लीड कर रही थी, लेकिन अब देखिए कहीं ना कहीं 3 सीटों पर सिमटते हुए दिख रहे हैं। देखना यह है कि रिजल्ट आते आते किसके पाले में कितनी सीटें जाती हैं। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी का ये पहला एमसीडी चुनाव है, तो उनके लिए भी एक बड़ा सवाल है कि वो किस तरह से इसमें प्रदर्शन करते हैं। और बीजेपी के लिए अपनी साख बचाने की चुनौती है, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी। जी, तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी के लिए भी अपनी साख बचाने की चुनौती है। और कांग्रेस से जब हम लोग ने बात की तो कांग्रेस का ये कहना है कि वो जितनी सीटें यहाँ पर जीते उनके लिए ये एक बोनस ही होगा। अश्विनी, स्टेट इलेक्शंस जो थे, असेंबली इलेक्शंस जो थे, उसमें बीजेपी को शिकस्त झेलनी पड़ी थी। उसके बाद एमसीडी में कि जो 13 वार्ड्स हैं, इसके नतीजे भी बहुत उत्साहित करने वाले नहीं हैं। अगर तीनों पार्टियों की वर्कर्स की बात की जाए, वहां पर क्या मूड है?
देखिए सभी पार्टियां इन चुनावों में जीत दर्ज करना चाहती हैं और सभी ने इसके लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करी है, लेकिन किसके खाते में कितनी सीटें जाती हैं ये देखने वाली बात होगी। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे लाइव नतीजे जो हैं यहाँ पर आपको दिखाई पड़ सकते हैं और इसमें लगातार जो है रिजल्ट आ रहे हैं। 6 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं, 7 सीटें अभी बाकी हैं। बीजेपी फिलहाल अभी 3 सीटें जीत करके सबसे आगे चल रही है अगर नतीजों की बात की जाए, और आम आदमी पार्टी जो है वो 4 सीटों पर लीड कर रही है। एक जो है वो नतीजा आम आदमी के पक्ष में जा चुका है। कांग्रेस 1 सीट जीत चुकी है, 2 सीटों पर लीड कर रही है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती दिख रही है। शुरू में ऐसा लगा था कि कांग्रेस 5 सीटें जीत सकती है, 5 सीटों पर आगे चल रही थी कांग्रेस, लेकिन वो कहीं सिमट करके एक बार फिर से 3 पर आ गया है। तो देखना यह है कि जो जनता है वो आखिरकार किस पार्टी पर भरोसा कर रही है। क्या बीजेपी जो सत्ता में थी एमसीडी में वो उनको पसंद आ रहा है या फिर किसी दूसरी पार्टी पर सवाल बड़ा है और शायद जब ये नतीजे एकदम क्लियर हो जाएंगे हमें सही मायने में समझ में आएगा कि कौन सी पार्टी इन इलेक्शंस में कहां पर खड़ी है और नेक्स्ट ईयर होने वाले इलेक्शंस से पहले क्या संकेत है, जनता का मूड क्या है।